बात अब कोरोना की करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4 हो गए हैं। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा कर रहा है। आवश्यकता के मुताबिक मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। वहीं सीमा, बस अड्डों और एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की जांच भी हो रही है। नया साल भी करीब है, ऐसे में राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि नैनीताल और मसूरी में पर्यटकों को उनकी बुकिंग होने पर प्रवेश दिया जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के इन प्रयासों के बावजूद कांग्रेस का कहना है कि सरकार को और बेहतर उपाय अपनाने चाहिए। देखिए, सरकार का जो भी निर्णय आ रहा है वो विरोधाभासी निर्णय आ रहा है। निश्चित रूप से कोरोना के ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और वो दुर्भाग्य भी है, उसमें सरकार को सचेत भी रहना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार सामंजस्य बना के चले तो अच्छी बात है। सरकार या सरकार की पार्टी खुद तो जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री जी की रैली होकर आ रहे हैं और नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य ही नहीं है। आप तो भली भांति जानती हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में 6 बजे बाद स्वतः ही कर्फ्यू लग जाता है। ठंड इतनी होती कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है। ये हमारा पर्वतीय राज्य है। मुझे लगता है कि ये निर्णय बड़ा व्यवहारिक निर्णय है। सरकार को इस निर्णय में पुनर्विचार करना चाहिए। होना ये चाहिए था कि दिन की रैलियों में बैन लगाने की बात भी है, तो अगर सरकार में हिम्मत है और नैतिकता है तो ये होना चाहिए। तो एक तरफ रैलियां, दूसरी पर ओमिक्रॉन का खतरा। देखिए किस तरह से राजनीति भी लगातार जारी है। एक बार फिर हम रुक करते हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना लगातार देहरादून से बनी हुई है। ज्योत्सना, हमारे पास ये जानकारी मिल रही है कि जो 4 लोग ओमिक्रॉन के चपेट में आए थे, उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। आप क्या बताएंगे? बिल्कुल मनु सही खबर है। ये अब से कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने रिलीज जारी किया है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो 4 पेशेंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए थे, वो उनकी आज जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। इसकी वजह साफ है कि जब वो पॉजिटिव आए और पॉजिटिव आने के बाद वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा गया, उसमें टाइम लगता है। कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि ये काम थोड़ा सा लंबा प्रोसेस का होता है। और जब तक ये रिपोर्ट आई कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है और उसके बाद जब उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव आया, क्योंकि समय काफी हो गया था। ये अपने आप में राहत की बात है। अगर अभी की बात करें तो उत्तराखंड में 0 आएगी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट की संख्या। लेकिन उसके अलावा अगर आज हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें, आज 44 केस उत्तराखंड के आए हैं, जिसमें से 25 केस ये सामान्य कोरोना पॉजिटिव केस हैं, 25 केस देहरादून के हैं। इनमें से कई और की फर्दर जांच भी होगी, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आए, जो विदेश से आए, उन पे सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात है मनु कि इस समय उत्तराखंड में हजारों की संख्या में अन्य प्रदेशों से आए हुए पर्यटक हैं जो उत्तराखंड में आ चुके हैं और वो अब 31 मना के ही वापस जाएंगे। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों का खास क्रेज होता है कि 31 इवनिंग नैनीताल मसूरी में हो, बर्फबारी के साथ पहले दिन की शुरुआत हो, तो उसके लिए लोग आ रहे हैं। तो अब सरकार ने ये तय किया है कि खास तौर पर नैनीताल मसूरी जितने भी हिल स्टेशन है, वहां पर उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिन लोगों की होटल में बुकिंग होगी। यानी कि अननेसेसरी क्राउड से बचा जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है सवाल पर आना चाह रही थी। चूंकि अब उपाय तो किए जा रहे हैं, स्टेप तो उठाए जा रहे हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू लग गया है, लेकिन चूंकि जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, क्योंकि फेवरेट डेस्टिनेशन लोगों का हिल स्टेशन ही है, उत्तराखंड ही है, क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी पर्यटकों के लिए या किसी तरह की आरटीपीसीआर या फिर वैक्सीनेशन का उनको रिपोर्ट दिखानी होगी? देखिए मनु, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इस तरीके की हालात नहीं बने थे। इसलिए जो पर्यटक आ चुके हैं उन्हें तो सरकार वापस भेज नहीं सकती है। यही वजह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि फिलहाल ये देखा जा रहा है कि वही लोग हिल स्टेशन में जाएं जिनकी बुकिंग है। इसके अलावा सरकार बहुत जल्द ही कुछ सख्त कदम भी उठा सकती है। जैसे पहले होता था कि उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए आपको या तो दोनों डोज का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप आरटीपीसीआर रैपिड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड आए, क्योंकि सरकार काफी गंभीर हो रही है। और वजह साफ है कि हजारों की संख्या में उत्तराखंड में इस समय मूवमेंट शुरू हो गया है, और ये मानिए कि जनवरी 1 वीक तक इसी तरीके का मूवमेंट रहेगा, और इससे कहीं ना कहीं संख्या में इजाफा भी हो सकता है। उससे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के काफी लोग विदेशों में रहते हैं, या फिर विदेशी टूरिस्ट की बात करें, उनका भी उत्तराखंड में लगातार मूवमेंट है। तो ये बहुत कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक हाई रिस्क जोन में इस स्टेट को माना जा सकता है।
और सरकार लगातार इसीलिए समीक्षा कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 31 से पहले भी सरकार कुछ रूल्स यहां पर जारी कर दे, क्योंकि सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है। एसओपी बनाने के लिए भी एक कवायद शुरू हो गई है कि नई जो गाइडलाइन तय हो उसमें कुछ रियायत भी हो और कुछ सख्ती भी हो। तो कुल मिलाकर नई गाइडलाइंस इंपोज की जा सकती है 31 से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना, बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे।